बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक और प्रोपेगेंडा किया गया है। सबसे पहले वहीं से अपने वीलॉग को शुरू कर देते हैं। जियो की खबर है। मैं पहले आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ कि इमरान खान साहब के बारे में जियो ने एक और प्रोपेगेंडा किया है। प्रोपेगेंडा क्या है वो पहले आप सुन लीजिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ जनरल बाजवा के मशवरे पर तहलील की, इमरान खान का नया दावा। ये जी जियो की हेडलाइन है। मुझे लगता है कि वो तब्दील कर देंगे क्योंकि ये प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया। इमरान खान ने एक्चुअली ये नहीं कहा। जब उनका वो क्लिप निकाल कर मैंने सुना और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर उन्होंने वो क्लिप निकाल कर लगा भी दिया। इमरान खान साहब एयरवाई को इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने बताया कि हमने जब असम्बलियाँ तहलील की तो उससे पहले उन्होंने सियासतदानों के नाम लिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम लिया, दीगर के नाम लिए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने चैलेंज किया, इन सब ने कहा कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम इंतखाबात में आ जाते हैं। और उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा से जब मेरी मुलाकात हुई, आरफ अलवी साहब ने जब करवाई, तो उसमें भी जनरल बाजवा ने भी ये बात की थी कि आप इलेक्शन चाहते हैं तो असम्बलियाँ तहलील कर दें। और ये चैलेंज तो इमरान खान साहब को सारे दे रहे थे। अब उसको जियो ने ऐसे पोर्ट्रे किया कि जैसे जनरल बाजवा ने इमरान खान को मशवरा दिया कि असम्बलियाँ तहलील कर दो, फिर इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे पाकिस्तान में, और इमरान खान ने जनरल बाजवा के मशवरे पर अमल किया। नहीं, ये ऐसे बिल्कुल इमरान खान ने नहीं कहा। उसको पोर्ट्रे ऐसे कर रहा है जियो। इमरान खान ने कहा कि सारे सियासतदान कह रहे थे कि असम्बलियाँ तहलील करो, इलेक्शन हो जाएगा। जनरल बाजवा से जब हमने इलेक्शन की बात की कि पाकिस्तान में इलेक्शन होना चाहिए, हालात ठीक नहीं हो रहे और ये हुकूमत जबरदस्ती आगे बैठी है रिजीम चेंज में, तो जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को कहा था कि फिर आप असम्बलियाँ तहलील कर दें। तो ये ताने सारे इमरान खान को देते थे और सबको इस बात का यकीन था कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ तहलील नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में सियासतदान नॉर्मली बुज़दिल होते हैं, वो इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते। लेकिन इमरान खान साहब ने ले लिया। किसी को भी आइडिया नहीं था। उन्होंने नवंबर में ऐलान किया, उसके बाद वो एतमाद की तरीके, अदम एतमाद का मामला और पता नहीं क्या कुछ आता रहा बीच में, और उसके बाद एतमाद का वोट लिया और परवेज इलाही को कन्विंस करके इमरान खान साहब ने पंजाब असम्बली तहलील करवा दी और बाद में खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील करवा दी। तो ऐसा पहले हुआ नहीं था, तो इसको गलत पोर्ट्रे किया गया, फिर एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। लेकिन जब वो क्लिप सामने आता है तो फिर सारा कुछ बेनकाब हो जाता है। ऑडियो जो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक करते हुए, क्योंकि अब डायरेक्टली अदालत के ऊपर अटैक किया जा रहा है और ये अटैक बढ़ता जाएगा। जजेस का अब बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला है। आज तक जजेस के वो इतने बड़े इम्तिहानात से नहीं गुजरना पड़ा। नॉर्मली जजेस के सामने आने वाले जो हैं वो इम्तिहान में पड़ जाते हैं, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो शख्सियात हों, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन अब जजेस का इम्तिहान है कि इस मुल्क के लिए, आइन की सरबुलंदी के लिए वो खुद क्या कर सकते हैं। सीटों पर बैठ के फैसले करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सआदत भी है कि अल्लाह ताला आपको जज के मुकाम पर बिठाता है। लेकिन बाद औक़ात जब कुर्बानी देनी पड़ती है तो तब पता चलता है। तो अब जजेस की बारी है, मुझे ऐसा लगता है, और उनके कोर्ट में बॉल आ गया है कि वो अपने फैसले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक अमल दरामद कैसे करवाएंगे। लेकिन ऑडियो लीक पे आ जाए पहले। ये जो ऑडियो लीक हुई है ना, जिसमें मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सास साहिबा का जिक्र किया जा रहा है कि उनकी ऑडियो है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जाली ऑडियो है ये, और इसको भी एडिट करके बनाया गया है। ये बहुत लंबी ऑडियो, उसके अंदर कुछ चीज़ें एडिट करके आगे पीछे करके तैयार करके मार्केट में लॉन्च की गई है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बारहा ये कहा गया कि पाकिस्तान का ऐवान सदर महफूज नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं है, और यहाँ पे जो एजेंसीज हैं वो टेप करती हैं, वो कॉल्स रिकॉर्ड इकट्ठा करती हैं, उनको टेप करती हैं, और उनकी बुनियाद के ऊपर फिर बाद में ब्लैकमेल किया जाता है, फिर कॉल्स को एडिट भी कर दिया जाता है अपनी मर्जी से। अब ये चीज़ें बारहा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कही गई कि ये खिलाफ कानून है, ये गैर कानूनी है, ये गैर आइनी है, ये हरकतें नहीं की जानी चाहिए। बल्कि जो ऐसे टेप किया जाता है ना, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फवाद चौधरी साहब ने भी इसमें स्टेटमेंट दिया है। इसके ऊपर जो कानूनी राय है वो ये है कि गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस की सास की मुबैना ऑडियो लीक के ऊपर यह रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल के जो लॉ है उसके तहत गैर कानूनी फ़ोन टेपिंग पर 3 साल की सज़ा हो सकती है। अब जब वज़ीर आज़म हाउस में ये हुआ था तब सबने कहा था सुप्रीम कोर्ट को, और तब से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को कभी सुना ही नहीं, इस केस को कभी लगाया ही नहीं, इसके ऊपर कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो अब ये आग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई है। यानी अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो नाइंसाफ़ी आपके दरवाजे तक पहुँचेगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इस किस्म की फस्तायत वो आपके दरवाजे तक पहुँचेगी।
कौन सी चीजें हैं जिनके ऊपर आवाज नहीं उठाई जा रही है, जिनके ऊपर बात नहीं की जा रही? शहीद अरशद शरीफ का मामला, उनकी वालदा FIR नहीं करवा पा रही। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का मामला, वो अपनी FIR नहीं करवा पा रहे। जिन लोगों को नामजद किया जाता है वो ताकतवर लोग हैं, उनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती। तो कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के या किसी मुअज़्ज़िज़ अदलिया के जज के साथ कोई मामला हुआ तो क्या वो जज अपनी FIR करवा पाएंगे या उनके घर वाले अपनी FIR करवा पाएंगे? नहीं करवा पाएंगे। इसलिए नहीं करवा पाएंगे कि इस मर्तबा नहीं हो पा रही। ये जब आग लगती है या नाइंसाफी होती है तो वो सबके दरवाजों तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सियासतदानों तक रुक जाएगी, सहाफियों तक रुक जाएगी, आम शहरियों तक रुक जाएगी। नहीं साहब, ये आपके दरवाजे तक आएगी। इंसाफ फराम कीजिए इससे पहले कि नाइंसाफी आपके साथ भी हो जाए। आपने ऑडियोज के मामले के अंदर इंसाफ फराम नहीं किया, ये नाइंसाफी अब आपके घर तक पहुंच गई है, ये आग आपके दरवाजे तक पहुंच गई है। यहां पे इंसानों को लापता किया जाता है, कल को ये चीज भी आपके घर तक पहुंच सकती है। आपका कोई रिश्तेदार, बेटा, कोई अजीज, कोई भी लापता किया जा सकता है। किसी को भी ब्लैकमेल करने के लिए लापता किया जा सकता है। तो तब आप क्या करेंगे? इससे पहले कि ये आग आपके घर तक पहुंचे, आप जो लापता किए जा रहे हैं लोग, जिनको उठाया जा रहा है, जिनको तशद्दुद किया जा रहा है, जिनके ऊपर गद्दारियों और बगावतों की FIRs की जा रही हैं, इस मामले के ऊपर नोटिस लीजिए, वरना ये नफरत, ये आग और ये नाइंसाफी आपके दरवाजे तक भी खुदा न खास्ता पहुंचेगी। इमरान खान साहब की जान को खतरा है, इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है हुकूमत की जानिब से और इमरान खान साहब ने भी एक मौक़िफ़ पेश किया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कलअदम तंजीम इमरान खान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। जो खुफिया रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर दी गई है उसके अंदर ये इंकशाफ हुआ है और ये अब कुछ इसके मंदरजात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। वजारत दिफा की खुफिया रिपोर्ट के मंदरजात मंजरेआम पर आ गए हैं, जिसमें इमरान खान, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का भी जिक्र मौजूद है और ये कहा गया है कि इमरान खान को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी एक कलदम तंजीम कर रही है। इमरान खान को नकलो हरकत और जलसा जुलूस रैली में टारगेट किया जा सकता है। इमरान खान को शरपसंद मजहबी अनासर भी निशाना बना सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं, इसी तरह की चीज़ें पहले मार्केट में फैलाई गई थी, फिर इमरान खान साहब के ऊपर अटैक कर दिया गया था, तो दोबारा इस तरह की चीज़ें फैलाई जा रही हैं और जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट में भी ये चीज़ें शामिल की गई हैं। तो अगर किसी को इतना खतरा है तो उसकी सिक्योरिटी किधर है? यानी आज मुझे मौका मिला जमान पार्क के पास से गुजरने का और मैंने वहां पे उतर के देखा और जब मैंने जायजा लिया तो सिर्फ 2-3 पुलिस वाले बाहर दूर खड़े हुए थे, 2-3 पुलिस वाले थे और दरवाजे के पास 1 या 2 लोग थे। यानी इमरान खान की जो साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे सिक्योरिटी होनी चाहिए वो किधर है? या इमरान खान को महफूज करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जो इंतजामात हैं वो किधर हैं? कोई इंतजामात नहीं किए गए। जिस लेवल का ये थ्रेट हुकूमत जमा करवा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस तरह तो इमरान खान के साथ SSG के कमांडोज देने चाहिए या इस तरह तो इमरान खान साहब के साथ जो है वो फुल टाइम सिक्योरिटी मौजूद होनी चाहिए या कम से कम उतनी तो होनी चाहिए जितनी मरियम नवाज के पास है, या चलो उससे आधी हो जाए, क्योंकि मरियम नवाज को तो सिक्योरिटी के एक शावर कर दिया गया है, जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी दी गई है रायबंड को, मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ के पूरे खानदान को। तो उससे आधी सिक्योरिटी भी अगर इमरान खान साहब को दी जाए तो उनकी जान को महफूज बनाया जा सकता है। एक तरफ ये रिपोर्ट दी जा रही है कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात हैं, दूसरी जानिब सिक्योरिटी पे कंप्रोमाइज किया जा रहा है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा इसका अंदाजा आप खुद कर लीजिए। इमरान खान साहब ने बहरहाल कुछ क्लैरिटी पैदा की है और वो ज्यादा जोरदार तरीके से आने वाले हैं। एक तो उन्होंने साफ कह दिया है इमरान खान साहब ने कि जो मैंडेट है मुज़ाकरात का वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास है, असद कैसर साहब के पास नहीं है और असद कैसर साहब मुज़ाकरात कर नहीं सकते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोग या मुख्तलिफ लोग कहते हैं जी असद कैसर साहब से हमने रब्ता किया, तो आप किसी से भी रब्ता कर लेंगे तो वो तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। मुज़ाकरात तो आपके तब होंगे जब आपकी बातचीत होगी पार्टी की उस क़यादत से जिसको नॉमिनेट किया जाएगा या नामजद किया जाएगा उन मुज़ाकरात के लिए। तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब है जी हमारी जानिब से और उनसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया, उनके पास ये मैंडेट है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि हुकूमत असम्बलियां तहलील करके जून जुलाई में इंतखाबात पर बात करे। ये वही बात है जो मैं आपसे कह रहा था कि जुलाई में या अगस्त में मैक्सिमम इंतखाबात हो सकते हैं। हुकूमत चाहती है कि अक्टूबर में हो और सितंबर के बाद हो, यानी जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएं तो साफ साफ बात यह है कि उनको लगता है कि उसके बाद इंतखाबात की बात की जाए। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मौजूदा जो अदलिया है उन्होंने आईने पाकिस्तान के मुताबिक हुक्म दिया है इलेक्शन का और इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, जितना इलेक्शन आगे चले जाएंगे ये निगरान हुकूमत उतना अरसा रहेगी, तो इमरान खान साहब अपने मुकदमात की ट्रिपल सेंचुरी भी कर सकते हैं तब तक, और तब तक ये फस्तायत जारी रहेगी।
जितनी जल्दी इंतखाबात होंगे उतनी जल्दी इमरान खान साहब की इस फस्तायत से जान छूट जाएगी। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। जो अली अमीन गंडापुर के साथ किया गया वो इंतहाई अफसोसनाक है। उनके भाइयों ने भी अपने बाल कटवा लिए हैं और उनके इलाके में बहुत सारे नौजवानों ने भी अपने बाल कटवा लिए हैं। और अली अमीन गंडापुर खुद बताएंगे किसी मौका पर कि उनके साथ हुआ क्या है। बहरहाल वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बाल खुद कटवाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि ये जो कबीला है या ये जो लोग हैं ये अपने बालों से बहुत प्यार करते हैं और ये बचपन से इन लोगों के बाल लंबे होते हैं। और कॉलेज दौर में भी हर जगह पे अली अमीन गंडापुर की पुरानी तस्वीर और उनकी जो पहचान है वो उनके बालों के साथ होती थी। बहरहाल ये एक अफसोसनाक चीज़ थी कि किसी को आप इतना तंग करें कि वो इस नहज पे पहुंच जाए या उसको ऐसी जगह पे पहुंचा दिया जाए, तो ये बड़ा जुल्म है, बड़ी ज़्यादती है और इससे तासुब को भी हवा मिलती है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के एक लीडर के साथ पंजाब में और सिंध में अजीबोगरीब नौयत का सलूक किया जा रहा है, उसे परेशान किया जा रहा है, ऐसे मुकदमों में घसीटा जा रहा है जिन मुकदमात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले आदम सवाती को भी बहुत तंग किया गया था, लेकिन वो चट्टान की तरह खड़े थे। और मुराद सईद के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन तंग की गई है, इसके बावजूद वो अपने लीडर के साथ खड़ा है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे सियासी लोगों ने वफा की मिसालें भी कायम की हैं। PMLN में भी नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत सारे लोगों ने मोहब्बत और वफादारी साबित की है। इसी तरह इमरान खान साहब की पार्टी को जो बर्गर पार्टी कहा जाता था, इस पार्टी के लोगों ने साबित किया है कि अब ये बर्गर पार्टी नहीं है, ये भी एक मजबूत चट्टान की तरह अपने लीडर के साथ खड़े हुए लोग हैं। और इस वक्त तो इमरान खान साहब की मकबूलियत भी काफ़ी ज़्यादा है। इमरान खान साहब ने कहा ये समझते थे कि ममनुआ फंडिंग में नायल हो जाऊंगा, अब चाहते हैं तोशाखाना केस में मैं नायल हो जाऊं। तोशाखाना केस की खुली अदालत होनी चाहिए ताकि सब पर हकीकत खुल जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को गारंटी दी गई है कि इमरान खान और PTI को खत्म कर देंगे। जाली मुकदमे बनाकर जेलों में डालना लंदन प्लान का हिस्सा है। नवाज शरीफ मुजरिम, अरबों की चोरी की, बच्चे भागे हुए हैं। आसिफ जरदारी और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ियां चोरी की हुई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात की आड़ लेकर इलेक्शन में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेगी। मौजूदा निगरान हुकूमत की मुद्दत खत्म हो गई है, इनके इकदाम अब गैर कानूनी होंगे। तहरीक इंसाफ कौम को तैयार कर रही है, पूरी कौम आइन, कानून और अदलिया के साथ खड़ी है। असद कैसर को बात करने का मैंडेट नहीं दिया गया, शाह महमूद कुरैशी बात करेंगे, इनसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया। इमरान खान साहब ने कहा कि इंतखाबात 14 मई को होंगे और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन वाजे कर दिया कि इंतखाबात 14 मई को होंगे, हमने भागने नहीं देना इन्हें, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं और इनके पास कोई प्रपोजल है तो लेकर आए, लेकिन जून और जुलाई में आम इंतखाबात की तजवीज़ हमें दें तो फिर हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं और मई में असम्बलियाँ तहलील करें, न्यूट्रल निगरान हुकूमत लाएं, फिर बात हो सकती है। यानी मई में अगर असम्बलियाँ तहलील कर दें तो जून और जुलाई के अंदर या जुलाई के आखिर में या अगस्त में वो कहीं पर इंतखाबात हो सकते हैं। लेकिन फिर ये मामला आ जाएगा कि बजट कौन पेश करेगा। मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन में जाना है जुलाई में या अगस्त में भी, तो ये जो इस वक्त इंपोर्टेड हुकूमत है ये बजट पेश करना चाहेगी। ये चाहेंगे कि निगरान हुकूमत आए और वो बजट पेश करे, जैसे कि पहले भी एक दफ़ा हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई थी तो पहले निगरानों ने एक बजट पेश किया था, फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ की थी। अब मामला ये है कि निगरान हुकूमत भी बजट तो पेश कर सकती है और ये बजट सुबह ये समझोगे तो डेफिनेटली फिर निगरान हुकूमत ही करेगी अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो और कोई कंसेंसस हो जाता है तो। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत नहीं चाहती कि वो किसी किस्म के मुज़ाकरात करे और फजलुर रहमान साहब को आगे किया हुआ है और वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की तबाही जो है वो इमरान खान साहब ने की है, लिहाजा मैं इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करूँगा। हालांकि मैं फजलुर रहमान साहब को याद दिलाऊँ कि डॉलर 178 का था, आज तकरीबन 285-290 रुपये का है और ये सारी तबाही आपने फेरी है। डीजल जो है वो दुगनी कीमत का हो गया है, ये सारी तबाही आपने फेरी है। पेट्रोल जो है वो दुगनी कीमत का हो गया है और आलमी मंडी में ये चीज़ें 40% सस्ती हुई हैं और पाकिस्तान में दुगनी कीमत की हुई हैं, तो ये तबाही सारी आपने फेरी है। 55 रुपये किलो वाला आटा जो है वो कहीं पे 120, कहीं पे 130, 155 रुपये तक भी बिकता रहा है। ये सारी तबाही फजलुर रहमान साहब आपने फेरी है। पाकिस्तान में महंगाई जो है वो 3 गुना बढ़ी है, ये सारी तबाही आपने फेरी है। बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं, ये सारी तबाही फजलुर रहमान साहब आपने फेरी है। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल गरीब आदमी पिस गया है, मईशत तबाह हो गई है। पाकिस्तान में जो मईशत का पहिया है वो रुक गया है और जो तरक्की की शरह है वो 6% से कम होते होते जो है वो तकरीबन 0.4% और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 0.6% ये यहाँ तक पहुँच गई है। यानी इतना ज़्यादा मईशत को तबाह किया आप लोगों ने, तो ये तबाही फजलुर रहमान साहब आपने फेरी है। और ये सारी तबाही फेरने के बाद आप इल्ज़ाम किसी और पर लगाएंगे और पाकिस्तान के लोग आपकी बात पर यकीन करेंगे। पाकिस्तान के लोग इतने बेशऊर नहीं हैं या इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि आप उन्हें इस तरह की कहानियाँ सुनाएं
और वो आपकी बात पर यकीन करें। इमरान खान साहब ने एक और बात की है, उन्होंने कहा जी इलेक्शन नहीं होते ना तो फिर मैं एहतजाज करूंगा, कौम को सड़कों पर लेकर आऊंगा। अब आ जाए उस बात की तरफ कि जो मैंने आपसे पहले की थी कि जी अब अदलिया के इम्तिहान है। देखिए लड़ाई अब अदलिया की है कि वो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कैसे करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अक्सरियत इस बात को मानती है कि जब असम्बलियां तहलील कर दी जाएं तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक इंतखाबात 90 रोज के अंदर होंगे, और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे चुकी है। इस फैसले से बाहर अब जाया नहीं जा सकता। तो जब आप इस फैसले से बाहर नहीं जा सकते तो आप करेंगे क्या? आपके पास रास्ता क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या तो इंतजार करेगी कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक कंसेंसस पे आ जाएं, एक इत्तफाक राय कर लें, लेकिन इत्तफाक राय होगा नहीं। ये पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी और 27 तारीख को ये कहेंगी कि हम एक बाउंडिंग के साथ या हमें बांध के या हम एक टाइम फ्रेम देकर आप कहें कि हम किसी नतीजे पर पहुंचें, तो हम नहीं पहुंच सकते। ये सियासी मुज़ाकरात जो हैं ये ओपनली होते हैं, इसमें टाइम लग जाता है, इस किस्म की बातें की जाएंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अगर अपने फैसले पर अमल दरामद करवाना है तो ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी तो ये नहीं कर सकती। ये तो जजेस को हिम्मत करनी पड़ेगी, अदलिया को हिम्मत करनी पड़ेगी, वकला को हिम्मत करनी पड़ेगी, और इन सबको मिलकर आइन के ऊपर अमल दरामद करवाना पड़ेगा। अवाम उनका साथ देगी, पॉलिटिकल पार्टीज उनका साथ देंगी, और आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर आपने आगे बढ़ना है तो यही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान का मसाइल से निकलने का। और अभी आप तमाशा देखते जाइए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर किस किस नौइयत का अटैक, जो सहूलतकार हैं पीडीएम के, वो यानी जो ताकतवर हल्के हैं, जो मजबूत लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो किस किस तरह का अटैक अभी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर करवाती है। और फिर आप देखिएगा पीडीएम और मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है वो किस तरह जजेस के ऊपर कीचड़ उछालता है। ईद के बाद आपको ये चीज़ें दिखाई देंगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह।